हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी ऑल आउट का क्लास 6 का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सही मिलान करें। क्या है? सही मिलान करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन है। क्या है? ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन है। तो कार्बोहाइड्रेट किससे आ जाएगा? दूसरा से आ जाएगा। किससे आ जाएगा? दूसरा से। प्रोटीन क्या करता है? तो शरीर वर्धक भोजन है। क्या है? शरीर वर्धक भोजन है। ये क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा इसका। और विटामिन क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है। तो इसका क्या आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? एक का दूसरा, बी का पहला और सी का तीसरा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन होगा मेरा, सत्य कथन का चयन करें। रुक्षांश शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन होगा मेरा 3 नंबर। क्वेश्चन क्या है? सत्य कथन की पुष्टि करें। भोजन के मुख्य घटक में केवल कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं विटामिन शामिल है। भोजन में रुक्षांश एवं जल मुख्य घटक नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ना तो 1 और ना ही 2। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है रुक्षांश निम्न में से किसमें सहायता करता है? किसमें सहायता करता है? बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी यदि लंबे समय तक भोजन में अनुपस्थित रहे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मंड की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए खाद्य पदार्थ पर किस रसायन की कुछ बूंदें डाली जाती है? तो किसका डाला जाता है? आयोडीन विलयन का। किसका डाला जाता है? आयोडीन विलयन का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन होगा मेरा 7 नंबर। कितना नंबर? 7 नंबर। क्वेश्चन क्या है? अभिकथन कांच, जल, वायु तथा सभी प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। कारण है ऐसा पदार्थ जिससे आर पार वस्तु को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कथन असत्य परंतु कारण क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्न पर विचार करें। सभी धातुएं चमकदार होती है। वायु से क्रिया कर कुछ धातुएं अपनी चमक खो देती है। तो सत्य कथन का चयन करें। तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों क्या है? सत्य कथन है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पदार्थों के समूहीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ को उनके गुण में समानता और अंतर के आधार पर समूहित किया जा सकता है। लोहे की कीलें पानी में डूब जाती है परंतु लकड़ी का गुटका तैरता है। सभी ठोस पदार्थ पानी में डूब जाती है। तो ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? निस्तारण, अनाज से भूसा को पृथक करना, वाष्पन, द्रव में घुले ठोस को अलग करना, निष्पावन, रेत एवं जल के मिश्रण से जल को अलग करना,
तो सही कौन सा है, सही कौन सा है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केवल बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? पृथक्करण की विधियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथ से चुनना अनाज से पत्थर और भूसी जैसी थोड़ी बड़ी अशुद्धियों को अलग करने की एक सुविधाजनक विधि है। थ्रेसिंग डंठलों को गठरे से अनाज के बीजों को अलग करने की प्रक्रिया है। फटकना किसी मिश्रण के भारी और हल्के घटकों को हवा या बहती वायु द्वारा अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। छानना उन द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए उपयोग किया जा सकता है जो आपस में नहीं मिलते हैं। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तने का कार्य नहीं है? तने का कार्य नहीं है। तने का कार्य नहीं है। तना जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक ले जाता है। भोजन तने से होकर पौधे के अन्य भागों में संग्रहित होता है। तना दोनों तरफ मार्ग की तरह कार्य करता है। तो कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ती है सिरा कहलाता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों द्वारा संपन्न होती है। असत कथन का चयन करें। असत कथन का चयन करें। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरा ए हो जाएगा। असत कथन कौन है? केवल एक, यानी पहला। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पौधे के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सही है? कौन सही है? कौन से? केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन बी हो जाएगा। जिन पौधे के तने हरे और कोमल होते हैं उन्हें शाक कहते हैं। वे आमतौर पर छोटे होते हैं और झाड़ियों में तने के आधार के पास शाखाएं निकलती है और इनका तना कठोर होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता। वृक्ष बहुत ऊंचे पौधे होते हैं जिनके तने कठोर और मोटे होते हैं। इनकी शाखाएं ऊपरी भाग में निकलती है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। पौधे के विभिन्न भागों में कार्य के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर क्या करें? विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो ऊपर निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ऊपर दिए कथनों में कौन सा सही है? कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो केवल 1, 2 और 3। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पत्ती से ऑक्सीजन निकलती है और पत्ती में सिराओं की बनावट की सिरा विन्यास कहते हैं और जाल जैसी बनावट को जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरा 16 नंबर से होगा। कितना नंबर से होगा? 16 नंबर से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वाष्पीकरण की सही परिभाषा कौन सी है? सही परिभाषा कौन सी है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जल के उसकी वाष्प में बदलने की प्रक्रिया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपास्थियों के कारण शरीर के किसी भी भाग को मोड़ अथवा घुमा सकते हैं। शरीर में जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हैं उसे उपास्थि कहते हैं। सत कथन का चयन करें। सत कथन का चयन करें। तो ना तो 1 सही है ना ही 2। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है?